हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि मैम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराइए, हर यूनिट से आप क्वेश्चन सॉल्व कराइए। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस की रेगुलर सीरीज कराने वाली हूँ मैं। तो बस उसी को लेकर मैं आ गई हूँ। आपको डेली वीडियो मिलेगा, हर यूनिट का जो है आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगी। डेली के वीडियोस आपको यहाँ पे आएंगे। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 से लेके यूनिट 12 तक के आपको रेगुलर वीडियोस मिलके हम 12 दिन में सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो भाई आपको जो है यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप देख रहे हो कि मैं कंटिन्यू आपको लास्ट बोला चाहिए कि 1 महीने से मैं रेगुलर काम कर रही हूँ। रेगुलर आप सभी के लिए यहाँ पे वर्क कर रही हूँ। कोई संडेज मैंने ऑफ नहीं लिया, कोई भी त्योहार है, कुछ भी है, मैंने कुछ भी ऑफ नहीं लिया है। रेगुलर क्लासेस आ रही हैं। तो भाई इतना तो बनता है कि आप सब्सक्राइब करो। आप अपने घर में सबका फोन लेके चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर होने चाहिए फॉरेंसिक साइंस के, जो आपको एक नाम याद रहना चाहिए कि ये चैनल है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो चलो, आपको मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड आप जो कुछ भी जानना चाहते हो, आप मुझसे पर्सनली वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी चीज़ से आपको कुछ भी डिस्कशन करना है, कंप्लीट 1 ईयर के लिए मैं आपको यहाँ पे गाइड करूंगी। आपको बस दिए हुए लिंक पर रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, यू विल नॉट रिग्रेट दिस। डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं बोल सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको पर्सनली बता सकती हूँ। सो दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू कि आपको फॉरेंसिक की फील्ड में पर्सनल गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई गाइड नहीं करता है इस फील्ड में। तो आप अगर गाइडेंस लेते हो तो आपको फ़ायदा ही होगा, और जो ले रहे हैं ऑलरेडी मुझसे गाइडेंस उनको पता है। तो भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो जो मुझसे गाइडेंस ले रहे हो, तो कॉमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आपको उस गाइडेंस का कितना हेल्प हुआ है, जिससे कि बाकी के बच्चों को भी पता चले और वो लोग भी जो है इस चीज़ का फ़ायदा ले सके। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम। आप सभी को करना क्या है, रूल्स बड़े सिंपल से हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी और उसके साथ साथ आपको लाइव चैट में मुझे आंसर्स देने हैं। मैं लाइव चैट पर एक्टिव रहूंगी, आप सभी के आंसर्स में कंटिन्यूसली चेक करती रहूंगी, इसीलिए आपको लाइव चैट पर आंसर्स देने 5 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको आंसर देने के लिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सब लोग फटाफट से रेडी हो जाओ, लाइव चैट में एक्टिव रहना है, वीडियो को लाइक कर देना, उसके बाद में जो है यहाँ पे आप आंसर्स दोगे। क्लियर? चलो भाई, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फॉरेंसिक साइंस? फॉरेंसिक साइंस का प्राइमरी गोल क्या है? टू एक्सोनरेट इनोसेंट पीपल, टू आइडेंटिफाई सस्पेक्ट एंड ब्रिंग देम जस्टिस, टू पनिश क्रिमिनल। क्या रोल है फॉरेंसिक साइंस का? बताइए, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फॉरेंसिक साइंस? और एक और मैं इसमें ऑप्शन ऐड कर रही हूं, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज में डाल रही हूँ ऑप्शन। बताओ क्या लग रहा है आपको? हो गए 5 सेकेंड। आई थिंक 5 सेकेंड्स आर डन। आप सभी ने अपने आंसर्स दे दिए हैं, और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी बोला है उनका आंसर बिल्कुल सही है, टू आइडेंटिफाई सस्पेक्ट एंड ब्रिंग देम टू जस्टिस। समझ गए बात को? ये है इसका करेक्ट आंसर। फॉरेंसिक साइंस जहां पे भी वर्ड यूज हो समझ जाओ जस्टिस की बात हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कमस्टेंशियल एंड डायरेक्ट एविडेंस? सर्कमस्टेंशियल और डायरेक्ट एविडेंस में क्या डिफरेंस होता है? Option number 1, circumstantial evidence require interpretation, while direct evidence speaks for itself. Second, circumstantial evidence is less reliable than direct evidence. C is circumstantial evidence is always a physical evidence, while direct evidence is always eyewitness testimony. और last option is circumstantial evidence and direct evidence are no different. बताइए क्या होगा इसका आंसर? 5 सेकेंड दे रही हूं मैं। 1, 2, 3, 4 and 5.
डन, आंसर दे दिया आप सभी ने, तो मैं बताती हूँ अब इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए, सेकंड का ए आंसर होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम। चलो, द स्टडी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज, द स्टडी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की स्टडी की डिकम्पोजिशन की स्टडी को क्या बोलते हैं यार, मतलब इतनी क्लास ले लेके ना मेरा दिमाग खिसक गया है। चलो, फॉरेंसिक केमिस्ट्री, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, फॉरेंसिक पैथोलॉजी, फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी, ये बताओ आप जब वो उसकी स्टडी करते हो ह्यूमन बॉडी की डिकम्पोजिशन की, तो उसको आप क्या बोलते हो? हो गया आंसर, 1 2 3 4 और 5। इतना समय नहीं लेना, आंसर पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता, इतने में तो आंसर आ जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉरेंसिक पैथोलॉजी। ठीक है, फॉरेंसिक केमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री से रिलेटेड ड्रग्स और इन सब से रिलेटेड काम करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में हम बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करते हैं। एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बचा हमारा पैथोलॉजी। नेक्स्ट आ जाओ, Question number 4, use of scientific technique to analyze and interpret evidence in criminal cases is known as, criminal cases में जो आप scientific techniques का use करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? Forensic science, criminalistic, criminology या फिर forensic medicine। Use of scientific techniques to analyze and interpret evidence in criminal cases is known as, ये तो इतना ही, ये गलत किया तो एकदम पिटाई होने वाली है यार। ठीक है, अरे फॉरेंसिक साइंस ही तो है जिसका यूज हम करते हैं, वी यूज फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, यही इसमें ही हम साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज करते हैं टू इंटरप्रेट एविडेंस। समझ गए, फॉरेंसिक साइंस आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस, इनमें से कौन सा फॉरेंसिक एविडेंस है? ब्लड, डीएनए, फिंगरप्रिंट या ऑल ऑफ द अबव। इसमें तो 5 सेकंड भी नहीं दे दी मैं, दो आंसर, क्या होगा? 5 सेकंड की भी जरूरत नहीं, टाइप बस करने का टाइम चाहिए आपको। तो 1 2 5 कर लिया टाइप, सेंड करो आंसर। ओके ओके, बिल्कुल सही जवाब सभी ने सही दिया, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सारे ही एविडेंसेस होते फॉरेंसिक एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल एविडेंस सच एज हेयर, फाइबर, पेंट इज नोन एज, हेयर, फाइबर और पेंट का जो एग्जामिनेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी नहीं हो सकता, अब भी मैंने बताया, इंसेक्ट की स्टडी को बोलते हैं। फॉरेंसिक केमिस्ट्री, ट्रेस एविडेंस एनालिसिस या फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी भी नहीं होगा क्योंकि हम इसमें बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, यानी कि फॉरेंसिक केमिस्ट्री या ट्रेस एविडेंस एनालिसिस में से क्या हो सकता है? ये आंसर बताओ, क्या आंसर फॉरेंसिक केमिस्ट्री होगा? होगा? बिल्कुल नहीं होगा, आंसर होगा ट्रेस एविडेंस एनालिसिस, ट्रेस एविडेंसेस हैं ये सारे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे आते हैं हम, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट एंड देयर लाइफ साइकिल, इतनी देर से बता रही हूँ, इंसेक्ट और उनकी लाइफ साइकिल की स्टडी जब हम करते हैं, टू डिटरमाइन टाइम ऑफ डेथ, आपको पता है, आंसर देते जाना। ठीक है, ऑप्शंस बता दे रही हूँ, एंथ्रोपोलॉजी, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी या साइकोलॉजी। जब भी डेड बॉडी मिलती है तो डेड बॉडी में अगर हमें टाइम ऑफ डेथ पता करना है तो हम उसमें इंसेक्ट्स का यूज करके वहां पे पता लगा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो इंसेक्ट होते हैं ना, इंसेक्ट अपने हिसाब से आते हैं, थोड़ी डिग्रेड हुई है बॉडी तो अलग इंसेक्ट मिलेंगे, 10 दिन पुरानी है तो अलग इंसेक्ट मिलेंगे, 12 दिन पुरानी है तो और, 1 महीने पुरानी है तो और फिर पूरी डिकम्पोज हो गई तो हड्डियां डिकम्पोज करने के लिए भी अलग इंसेक्ट्स मिलेंगे। तो उनकी हम स्टडी करके ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे उनका टाइम ऑफ डेथ क्या था, तो हम इंसेक्ट की स्टडी करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, द यूज ऑफ फायर आर्म्स एंड एम्यूनेशन इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज, फायर आर्म्स और एम्यूनेशन का यूज हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, फॉरेंसिक बैलिस्टिक, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी और या फिर फॉरेंसिक साइकेट्री। फायर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, ठीक है, बैलिस्टिक, टॉक्सिकोलॉजी, साइकेट्री, एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी नहीं होगा क्योंकि हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, टॉक्सिकोलॉजी नहीं होगा क्योंकि हम पॉइजन्स की बात कर रहे हैं, साइकेट्री और बैलिस्टिक में से बताओ क्या हो सकता है? बैलिस्टिक होगा क्या आंसर? बैलिस्टिक होगा? हाँ बैलिस्टिक ही होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
फॉरेंसिक बैलिस्टिक में हम जो बात करते हैं, यहाँ पर हम फायर आर्म्स एम्यूनिशंस की ही बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9th, यूज ऑफ केमिकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई एंड कंपेयर सब्सटेंसेस इज नोन एज। केमिकल एनालिसिस का यूज हम सब्सटेंसेस का पता लगाने के लिए जो करते हैं वो फॉरेंसिक केमिस्ट्री, एंथ्रो, मेडिसिन या बॉटनी। सो लेट्स क्रॉस, हम देखो ऑप्शंस कम करते हैं, अगेन बॉडी उसके स्ट्रक्चर की, तो ये नहीं हो सकता। बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ तो कहीं प्लांट्स का नहीं दिया है। ऑप्शन आपका ए या फिर सी में से कुछ होगा, मेडिसिन की स्टडी या फिर केमिस्ट्री की स्टडी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9th, आंसर इज ए, फॉरेंसिक केमिस्ट्री में हम केमिकल एनालिसिस का यूज करते हैं, समझ गए। चलो 10th क्वेश्चन, टोटल हम यहाँ पर टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर क्लास का यही सिस्टम रहेगा, हम टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आपको उनके आंसर्स देने होंगे। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ बोन्स एंड स्केलेटल रिमेन्स टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स एंड डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ इज नोन एज। ध्यान से सुनना, बोन्स, स्केलेटल रिमेन्स, अब ये सब क्या है, बॉडी के पार्ट्स हैं, ठीक है। उनकी हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है और पता लगाना है कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकता है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, फॉरेंसिक पैथोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, तो फॉरेंसिक बॉटनी। तो एक डिलीट कर देती हूँ मैं, इजी कर देती हूँ, बॉटनी प्लांट की स्टडी होती है, तो बॉटनी तो नहीं हो सकता है। तो 10th का आंसर बताओ क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर क्या होगा, बॉडी पार्ट्स की स्टडी करनी है हमें, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। हड्डी मिली, स्केलेटल मिला है, रिमेन्स मिले हैं हमें, तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, एंथ्रोपोलॉजी लगाएंगे, बिल्कुल सही जवाब। और जिन्होंने गलत दिया है बेटा, थोड़ा सा आप पढ़ाई पे फोकस करो, रिवीजन करो, टाइम कम बचा है आपके एग्जाम में, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, the examination of handwriting and signature to determine authenticity is known as। handwriting और signature की जब हम examination करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, forensic document examination, forensic anthropology, forensic pathology या forensic botany। इतने क्वेश्चंस करा दूंगी ना मैं आपको इस टाइप के कि आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, तो गलती होने के चांसेस ही नहीं बच रहे हैं, समझ गए बात को। और अगर एग्जाम पोस्टपोन हो जाते हैं ना, तो मैं यही टॉप 25 अभी करवाए हैं, फिर 25 और मैं रिपीट करा दूंगी। मतलब आपको अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाने हैं सिर्फ इस महीने बैठ के, और कुछ भी नहीं करना है, समझ गए बात को। चलो अब देखो आंसर क्या होगा, एंथ्रोपोलॉजी नहीं होगा, बॉटनी नहीं होगा, पैथोलॉजी भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। आप जीत गए 1 करोड़ रुपए, सॉरी 1 करोड़ में से सारे जीरो हटा दीजिए, आप जीते हैं 1 रुपए। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं हम। स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल टू आइडेंटिफाई क्राइम सीन एविडेंस इज नोन एज। फिजिकल एविडेंस और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करना सॉइल में जो हमें क्राइम सीन पे मिली है उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेंसिक बॉटनी बोलेंगे क्या। हो सकता है भाई, क्यों, प्लांट से रिलेटेड है सॉइल। फॉरेंसिक जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या पैथोलॉजी, तो ये 2 हटा दो। अब बताओ जियोलॉजी या बॉटनी, क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। सॉइल प्लांट से रिलेटेड है, बॉटनी हो सकता है, जियोलॉजी क्या है, अर्थ से रिलेटेड है, तो क्या जियोलॉजी होगा या बॉटनी होगा, बताओ क्या होगा आंसर, बताइए बच्चों। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिनने ए बोला है आप कंफ्यूज हो गए हैं, आंसर बी होगा, बॉटनी सिर्फ प्लांट की स्टडी होगा। जियोलॉजी, जियो मीन्स अर्थ एंड लॉजी मीन्स स्टडी, स्टडी ऑफ अर्थ, तो सॉइल क्या है, अर्थ का पार्ट है, तो हम फॉरेंसिक जियोलॉजी का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द स्टडी ऑफ मूवमेंट एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन सच एज व्हीकल इज नोन एज। भाई चल रही है गाड़ी, ठीक है, मोशन में है गाड़ी, हमें उसकी स्टडी करनी है, मतलब ऑब्वियसली रुक गई है, रुकी हुई गाड़ी का हमें स्टडी करनी है, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेंसिक बैलिस्टिक, फॉरेंसिक इंजीनियरिंग, फॉरेंसिक फिजिक्स, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, क्या होगा बताना जरा। अरे 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 बैलिस्टिक नहीं होगा, एंथ्रोपोलॉजी नहीं होगा, फिजिक्स या इंजीनियरिंग में से कुछ एक होगा। मोशन में है, मोशन, ठीक है, उसका हमें बिहेवियर, मूवमेंट पता करना है, तो हम क्या लगाएंगे, तो हम बेटा यहाँ पर लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है ना ये, 13 हम लगाएंगे फॉरेंसिक इंजीनियरिंग, समझ गए। वो जो बीटेक एमटेक इंजीनियरिंग हो रही है ना, बीटेक एमटेक फॉरेंसिक इंजीनियरिंग, तो वो यही है,
समझ गए? आगे बढ़े। 14th question. Analysis of DNA to identify individual and link them to a crime is known as. DNA का एनालिसिस करना, इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना और उसको क्राइम सीन से लिंक करना, इसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेंसिक सीरोलॉजी, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, फॉरेंसिक जेनेटिक्स, फॉरेंसिक बॉटनी। बॉटनी तो नहीं होगा, डीएनए की बात हो रही है, प्लांट की नहीं हो रही, तो काट दो। एंथ्रोपोलॉजी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? देखो डीएनए की बात है, बॉडी से रिलेटेड है तो हो सकती है बातचीत इससे रिलेटेड। सीरोलॉजी ब्लड से रिलेटेड है और जेनेटिक्स डीएनए से रिलेटेड है यार, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डीएनए एनालिसिस यानी जेनेटिक्स का काम है, यहाँ पे सारा जेनेटिक्स का काम है। इज दैट क्लियर एवरीवन? लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। स्टडी ऑफ फायर एंड एक्सप्लोजन scenes to determine the cause and origin of incident is known as. fire and explosion scenes का जो हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कॉज और ओरिजिन पता करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फायर और एक्सप्लोजन की बात हो रही है। आर्सन इन्वेस्टिगेशन, फायर इन्वेस्टिगेशन, केमिस्ट्री या एंथ्रोपोलॉजी। तो आपको इतना तो क्लियर है, केमिस्ट्री नहीं होगा, एंथ्रोपोलॉजी नहीं होगा, फायर या आर्सन। अब ये दोनों कंफ्यूजिंग है कि मैम फायर होगा या आर्सन होगा, क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 15 का? फायर, स्टडी ऑफ फायर एंड एक्सप्लोजन सीन्स टू डिटरमाइन द कॉज एंड ओरिजिन ऑफ इंसिडेंट। तो ये वाला जो सिस्टम है ये आएगा आपका फायर इन्वेस्टिगेशन में। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। 16 पर आते हैं। द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू अंडरस्टैंड क्रिमिनल बिहेवियर एंड मोशन इज नोन एज। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की बात करें, साइकोलॉजी की बात हो रही है, तो फॉरेंसिक साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकेट्री, फॉरेंसिक पैथोलॉजी या फिर फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। तो भाई अगेन ये दो कैंसिल हो जाते हैं, ए और बी में से कुछ होगा आंसर। फटाफट से आंसर दो, साइकोलॉजी या साइकेट्री, किसका यूज करेंगे हम? 16th का आंसर देना है आपको। फॉरेंसिक साइकोलॉजी या फॉरेंसिक साइकेट्री, और क्या डिफरेंस है इसमें? क्या डिफरेंस है साइकोलॉजी और साइकेट्री में? देखो साइकेट्री में क्या होता है, साइकेट्रिस्ट की अगर हम बात करें तो साइकेट्रिस्ट अगर कोई चीज पर बात करता है या कुछ हम उसके पास जाते हैं तो वो आपको दवाइयों से ठीक करता है, मेडिसिन का यूज करता है साइकेट्रिस्ट। लेकिन अगर हम साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो थेरेपी देते हैं, वो आपसे बात करते हैं, आपसे टेस्ट लेते हैं, तो वो थेरेपीज पे बिलीव रखते हैं रादर देन व्हाट? मेडिसिन। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरेंसिक यहाँ पे दिया है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का यूज हम क्रिमिनल बिहेवियर को समझने के लिए जब करते हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि हम उनसे बातचीत करते हैं, उनके कुछ टेस्ट लेते हैं और उसके थ्रू हम पता लगाते हैं। Is that clear everyone? Let's move to another question. Question number 17. Study of digital evidence such as computer and cell phone in criminal investigation is known as. Digital evidences की जब हम स्टडी करते हैं कंप्यूटर की, सेल फोन की, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, इलेक्ट्रॉनिक फॉरेंसिक्स, फॉरेंसिक आईटी, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। ये छोड़ के बाकी तीनों कंफ्यूजिंग है, बताओ। अब ये मजेदार क्वेश्चन है, बताओ। डिजिटल एविडेंस की स्टडी करनी है हमें, कंप्यूटर हो गया, सेल फोन हो गया, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? तीनों में ही फॉरेंसिक वर्ड लगा है। अब बताओ, अच्छा क्वेश्चन है ये, मुझे इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। 16 नहीं 17 है ये। स्टडी ऑफ डिजिटल एविडेंस, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, इलेक्ट्रॉनिक फॉरेंसिक्स, फॉरेंसिक आईटी, ए बी या सी? क्या होगा आंसर 17 क्वेश्चन का? ए बी सी? सी होगा मुझे लग रहा है, क्यों? सी हो सकता है, आईटी की बात हो रही ना? नहीं होगा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द रॉन्ग आंसर। अब बताओ, चलो बहुत टाइम ले लिया, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी आंसर दिया बधाई हो, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर फॉरेंसिक्स नाम का, डिजिटल फॉरेंसिक्स नाम का ही होता है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, यानी हम अगर हम इनकी कुछ भी टेक्नोलॉजी से डील करते तो हम इसको कंप्यूटर फॉरेंसिक्स या डिजिटल फॉरेंसिक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉरेंसिक्स नाम का कुछ नहीं होता है, समझ गए? चलो आगे बढ़े। 18 क्वेश्चन। स्टडी ऑफ टीथ एंड बाइट मार्क्स। भाई टीथ और बाइट मार्क्स की जब हम स्टडी करते हैं सस्पेक्ट और विक्टिम को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पैथोलॉजी, बॉटनी। अरे बॉटनी तो नहीं होगा, पैथोलॉजी भी नहीं होगा, एंथ्रोपोलॉजी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एवरीवन। बहुत इजी क्वेश्चन था।
टीथ और बाइट मार्क्स की हमें स्टडी करनी होती है। सेक्सुअल असॉल्ट का केस हो, इस टाइप के केसेस जो होते हैं उनमें आपको टीथ मार्क्स बाइट मार्क्स मिलते हैं, तो उसमें जो है आप आइडेंटिफाई करते हो सस्पेक्ट को। क्लियर है? Next, question number 19. The study of the pattern of blood stain at a crime scene to determine the nature of the crime is known as ब्लड स्टेन पैटर्न की स्टडी करना जो हमें क्राइम सीन से मिले हैं, जिससे कि हमें क्राइम सीन का नेचर, क्राइम का नेचर पता चले, उसको हम क्या बोलते हैं? फोरेंसिक हेमाटोलॉजी, फोरेंसिक सीरोलॉजी, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी या ब्लड पैटर्न एनालिसिस। क्या मस्त क्वेश्चन है ना। सी कैंसिल कर दो, तीनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चंस वही अच्छे लगते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करें। सिंपल क्वेश्चंस के आंसर तो सब दे लेंगे, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स दे के बताओ तो मैं जानूं। क्वेश्चन नंबर 19 का आपको आंसर देना है। क्या बोलेंगे हम? ब्लड पैटर्न की आपको यहाँ पे पूछा, ब्लड स्टेन पैटर्न, तो उसको आप क्या बोलोगे? देखो, सीरोलॉजी भी तो ब्लड की ही स्टडी होती है, ये हो सकता है। हेमाटोलॉजी, हीमोग्लोबिन, क्या होगा बताओ? या फिर ब्लड पैटर्न एनालिसिस होगा, ब्लड स्टेन पैटर्न एनालिसिस। तो भाई सीरोलॉजी नहीं होगा, हेमाटोलॉजी भी नहीं होगा, क्योंकि हम ब्लड पैटर्न एनालिसिस की बात करें तो ऑप्शन डी जिनने भी बोला है बिल्कुल सही जवाब है। वेरी वेरी गुड एवरीवन। चलो आगे आते क्वेश्चन नंबर 20 पे। यूज ऑफ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड मैपिंग टेक्निक टू एनालाइज क्राइम सीन इज नोन एज। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन और मैपिंग टेक्निक का यूज करके हम क्राइम सीन को एनालाइज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फोरेंसिक कार्टोग्राफी, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, फोरेंसिक पैथोलॉजी या फोरेंसिक जियोग्राफी। एंथ्रोपोलॉजी नहीं होगा, पैथोलॉजी नहीं होगा, कार्टोग्राफी या पैथोलॉजी में से एक, जियोग्राफी में से एक आंसर होगा, ए या डी में से। फटाफट से आंसर दो, फटाफट से, स्पीड में आंसर देना है आप सभी को। क्या होगा आंसर? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फोरेंसिक जियोग्राफी इज द राइट आंसर। वेरी वेरी गुड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पैटर्न एविडेंस। इनमें से कौन सा पैटर्न एविडेंस नहीं है? ब्लड स्पैटर पैटर्न है, फिंगरप्रिंट इंप्रेशन पैटर्न है, शू प्रिंट पैटर्न है, विटनेस टेस्टिमनी इज नॉट अ पैटर्न एविडेंस। तो ऑप्शन डी इज द वेरी इजी एंड राइट आंसर। आ गया समझ में? बहुत जल्दी मैंने ये आंसर बता दिया, तुम लोगों को मौका ही नहीं दिया इसका आंसर देने का। चलो कोई बात नहीं, आगे वाला क्वेश्चन का मैं इतनी जल्दी आंसर नहीं बताऊंगी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। चलो इसका आंसर तुम लोग आराम से दो। कौन सा इसमें से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है? अ मर्डर वेपन विद द सस्पेक्ट फिंगरप्रिंट ऑन इट, एन आई विटनेस अकाउंट ऑफ क्राइम, a surveillance video of a crime being committed, a suspect's alibi that is later proven false। चलो इसका आंसर तुम ही लोग दो, मैं पानी वानी पी लूं जब तक, थोड़ा सा ब्रेक लूं। बताओ भाई क्या होगा? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का एग्जांपल पूछा है। दे दिया आंसर सभी ने? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर मैंने पूछा है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जितने भी बच्चों ने ए बी सी दिया है, आप सभी गलत हो, क्योंकि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है? ऑप्शन ए, अ ब्लडी नाइफ फाउंड एट द क्राइम सीन, a police report detailing the investigation, a set of fingerprints lifted from a door handle, a DNA sample collected from the victim's bodies। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन सा? जल्दी से आंसर दो भाई, फटाफट से सभी को आंसर देना है, मैं वेट कर रही हूँ आंसर का। लाइव चैट में सबको अपने अपने आंसर्स देने हैं। आगे आंसर? चलो भाई इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है बी, अ पुलिस रिपोर्ट डिटेलिंग द इन्वेस्टिगेशन। समझ गए? पुलिस रिपोर्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, 24 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टेस्टिमनी एविडेंस। इनमें से कौन सा टेस्टिमनी एविडेंस है? A set of footprints found at the crime scene, a DNA sample collected from the suspect, a statement from a witness who saw the suspect fleeing the scene, a photograph of victim's injury। testimonial evidence कौन सा होगा?
इजी है ये क्वेश्चन, ध्यान से देना इसका आंसर, काफी इजी है ये क्वेश्चन। बताओ क्या आंसर आ रहा है? चौबीस का आंसर है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। आंसर आंसर इज सी, स्टेटमेंट, विटनेस, टेस्टिमनी। एविडेंस क्या होता है? टेस्टिमनी यानी गवाही। तो एक विटनेस तो जाके गवाही देगा, है ना? तो एक विटनेस ने गवाही दी कि सस्पेक्ट वहां से भागते हुए हमको दिखा था, ये क्या है? एक टेस्टिमोनियल एविडेंस है, समझ गए? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ यूजिंग आई विटनेस टेस्टिमनी इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन? आई विटनेस टेस्टिमनी को यूज करने की लिमिटेशंस क्या हो सकती है? इट इज ऑलवेज 100% एक्यूरेट एंड रिलायबल, ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट होता है। इट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्राइम। लिमिटेशन पूछिए, ध्यान रखना। It is susceptible to memory distortion and biases. It is only admissible as evidence if the witness is an expert in the relevant field. बताओ, इसका आंसर भी बड़ा इजी सा है, बस दिमाग लगाना है। लिमिटेशन पूछिए, लिमिटेशन क्या हो सकती है भाई? लिमिटेशन ऑब्वियसली बात है, अगर हम आई विटनेस टेस्टिमनी की बात करते हैं तो भाई वो झूठ बोल सकता है, ठीक है, एग्जैचुरेट कर सकता है, बाइस्ड हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ये इसकी लिमिटेशन होती है। आई होप कि आपको ये 25 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ये इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक साइंस वाली यूनिट से थे। बाकी मैं और भी क्वेश्चन हर यूनिट के आपको कराने वाली हूँ और हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगातार करेंगे जब तक हमारा एग्जाम नहीं होता है। इज दैट क्लियर? तो भाई आपको क्या मैं बता रही थी, यही कि आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। अगेन बता रही हूँ, आपके लिए ही फायदेमंद है, इस फील्ड में आपको कोई गाइड नहीं करेगा। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस लेना चाहते हो, और ये जो चीज आती है ना कि इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, स्कोप नहीं है, सब कुछ है, गाइडेंस नहीं है, तो मैं यहाँ गाइडेंस दे रही हूँ आपको। नाउ इट्स योर चॉइस कि आप गाइडेंस लेना चाहते हैं या नहीं। जो लोग ले रहे हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली फायदेमंद है ही, सो यू कैन ट्राई, ठीक है। रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।